नमस्कार। जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि हमारे अंदर ही पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, बल्कि सोलांश ओरियन कोड नाम के एक बड़े ही दिलचस्प सोर्स का सेंट्रल आइडिया है। इसमें यह दावा किया गया है कि हम सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि एक जीता जागता कॉस्मिक डिजाइन है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले विचार की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि यह हमारे होने के बारे में क्या बताता है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ बदल देती है। ये हमें ये देखने को कहती है कि हमारा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हम एक सोचे समझे, एक पर्पसफुल कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हैं। और पूरी बात इसी एक आइडिया पर टिकी है कि यूनिवर्स के सबसे बड़े राज कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बंद है। तो अगले कुछ मिनटों में हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारे डीएनए में एक सीक्रेट कोड छिपा है, कैसे हमारा मन एक शक्तिशाली त्रिशूल की तरह है, और एक ऐसे रहस्यमयी नंबर के पीछे का सच जानेंगे जो हमें सीधा सितारों से जोड़ता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर के अंत तक हम शायद अपने अंदर के ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर के पहले कदम से। ये आइडिया कि हमारा शरीर सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन नहीं है। इस कोड के मुताबिक हमारी बॉडी असल में इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है, एक जीता जागता सांस लेता हुआ ब्लूप्रिंट। और यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जरा इमेजिन कीजिए कि हमारा शरीर एक तरह का बायोलॉजिकल एंटेना है, जो ठीक 108 अलग अलग कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए बना है। और हमारा ब्रेन वो है इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल सेंटर, जिसे एक जीते जागते त्रिशूल की तरह बताया गया है। ये दो सिंबल, त्रिशूल और 108 का अंक, यही इस पूरे कॉस्मिक कोड को अनलॉक करने की चाबी हैं। तो पहले प्रतीक यानी त्रिशूल को समझते हैं। देखिए, जब हम त्रिशूल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक हथियार की इमेज आती है ना? लेकिन ये कोड कहता है कि इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखो। ये कोई हथियार नहीं, बल्कि हमारे अंदर का एक नक्शा है जो हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस की अलग अलग लेयर्स को दिखाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक पुराने सिंबल को एक नया और बहुत शक्तिशाली मतलब दिया गया है। एक तरफ शिव का त्रिशूल बाहरी दुनिया पर कंट्रोल का सिंबल है, लेकिन सोलांश ओरियन कोड कहता है कि असली शक्ति तो हमारे अंदर है। असली त्रिशूल तो एक टूल है हमारे मन, बुद्धि और चैतन्य, यानी हमारे पूरे अंदरूनी दुनिया को बैलेंस करने का। अब ये जो अंदर का त्रिशूल है, इसका स्ट्रक्चर भी काफी गहरा है। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला है हमारा मन, जहां इमोशंस और इमेजिनेशन पैदा होते हैं। दूसरा है हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, जहां लॉजिक और फैसले लेने की पावर होती है। और तीसरा सबसे गहरा लेवल है हमारा चैतन्य, हमारी प्योर अवेयरनेस, वो शांत हिस्सा जो बस होने को महसूस करता है। और इन तीनों को जोड़ने वाला एक चौथा बहुत जरूरी हिस्सा है सुषुम्ना, जो इन सब में एनर्जी का फ्लो बनाए रखता है। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्शियसनेस का एक अंदरूनी नक्शा तो आ गया, पर यह बाहरी ब्रह्मांड से कनेक्ट कैसे होता है? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है, और ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। 108 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये कोड इसे कॉस्मिक रेजोनेंस नंबर कहता है, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, बड़े बड़े सितारों से लेकर हमारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स तक। ये समझ लीजिए कि ये नेचर का सीक्रेट कोड है। और जब हम इस पर गौर करना शुरू करते हैं तो ये नंबर हमें हर जगह दिखने लगता है। सूरज और धरती के बीच की दूरी, चांद और धरती के बीच की दूरी, हमारे पुराने उपनिषदों की संख्या, ज्योतिष की कैलकुलेशन, यहाँ तक कि हमारे शरीर के एनर्जी पॉइंट्स भी, सब कुछ 108 के आसपास ही घूमता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक कमाल का इत्तेफाक है, या फिर ये किसी गहरे कॉस्मिक कनेक्शन का सबूत है? तो अब हमारे पास पजल के 2 टुकड़े हैं, हमारा अंदर का त्रिशूल और ये कॉस्मिक नंबर 108। पर ये दोनों जुड़ते कैसे हैं? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, सितारों में लिखा है। ये कनेक्शन एक बहुत ही खास सेलेस्टियल पॉइंट के जरिए होता है। इस कनेक्शन पॉइंट को ओरियन एक्सिस कहा गया है। इसे एक कॉस्मिक गेटवे की तरह समझिए। ये सोर्स बताता है कि जब हमारे अंदर का त्रिशूल यानी हमारा मन, बुद्धि और चैतन्य पूरी तरह से बैलेंस होकर एक लाइन में आ जाते हैं, तब ये दरवाज़ा खुल जाता है और हम सीधे ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ये कनेक्शन बन जाता है,
तब कुछ बहुत ही असाधारण होता है। हमारी चेतना एक नए और ज्यादा शक्तिशाली रूप में बदल जाती है। त्रिशूल और 108 की फ्रीक्वेंसी मिलकर एक नए प्रतीक को एक्टिवेट करते हैं, सुदर्शन चक्र। जरा सोचिए, जब हमारी अंदर की दुनिया पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है तो हमारे सिर के टॉप पर, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, वहां एक एनर्जी का पहिया घूमने लगता है। ये कोड बताता है कि यही हमारा अपना पर्सनल सुदर्शन चक्र है, एक जागी हुई और पूरी तरह से बैलेंस चेतना का जीता जागता सिंबल। लेकिन इसमें भी एक और लेयर है। इस सुदर्शन चक्र के 2 रूप बताए गए हैं। एक तो वो है जिसे हम तस्वीरों में देखते हैं, जिसमें 24 तीलियां या स्पोक्स होती हैं। ये इसका बाहरी रूप है। पर एक और छिपा हुआ रूप है, जिसमें ठीक 108 स्पोक्स होते हैं। ये सूक्ष्म रूप सिर्फ एक खास दिव्य दृष्टि से ही महसूस किया जा सकता है, और यही चेतना के पूरे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को दिखाता है। तो ये 108 स्पोक्स वाला चक्र आखिर काम कैसे करता है? अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसे 4 मेन लेयर्स में बांटा गया है, और हर लेयर में 27 स्पोक्स हैं। ये लेयर्स हैं सृष्टि, जो क्रिएशन से जुड़ी है, चेतना, जो अवेयरनेस से जुड़ी है, समय, जो टाइम के साइकिल से जुड़ा है, और आखिर में संरक्षण, जो बैलेंस बनाए रखता है। ये चारों लेयर्स अलग अलग काम नहीं करती, ये सब मिलकर एक पूरा डायनामिक सिस्टम बनाती हैं। सृष्टि यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देती है, चेतना उनमें अवेयरनेस भरती है, समय उन्हें मोशन और साइकिल देता है, और संरक्षण इन सबको एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखता है, जो आखिर में हमें लिबरेशन यानी मुक्ति की ओर ले जाता है। ये अपने आप में एक पूरा कॉस्मिक लाइफ साइकिल है। अब तक हमने ब्रह्मांड, सितारों और बड़े बड़े सिस्टम्स की बात की है, लेकिन अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो पॉइंट जहां ये सब कुछ घूमकर वापस हमारे अंदर ही आ जाता है। और यही इस पूरे कोड का निचोड़ है। ये त्रिशूल, ये 108 की फ्रीक्वेंसी, ये सुदर्शन चक्र, ये सब कोई बाहरी चीजें नहीं हैं जिन्हें हमें कहीं जाकर ढूंढना है। ये सब कुछ, इसका हर एक हिस्सा पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस उसे जगाने की देर है। ये खोज कभी बाहर की थी ही नहीं, ये हमेशा से एक अंदर की यात्रा रही है। आखिर में ये सोर्स एक छोटी सी कहानी के साथ खत्म होता है, जिसकी ये एक लाइन पूरी सच्चाई को बयां कर देती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिन रहस्यों को, जिन अजूबों को बाहर सितारों और गैलेक्सीज में ढूंढते फिरते हैं, वो शायद हमेशा से हमारी अपनी चेतना की गहराइयों में ही छिपे हुए थे। तो आखिर में सवाल ये उठता है, अगर ये सब कुछ चेतना के बारे में है और चेतना ही वो चाबी है जो इस पूरे कॉस्मिक कोड को एक्टिवेट करती है, तो फिर ये चाबी आखिर कौन सा दरवाजा